को जानने के लिए एक बार पुनः स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि जो शरीर होता है मनुष्य का, ये होता क्या है? जी, जिस प्रकार से जल, वायु और सूर्य इस जगत का आधार है या इस लोक का आधार है, ठीक उसी प्रकार से मन, आत्मा, शरीर इस देह का आधार है, इस शरीर का आधार है। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में कहा सत्वात्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत लोक तिष्ठति संयोगात तत्र सर्व प्रतिष्ठितम। अर्थात इसका मतलब हुआ कि मन, आत्मा, शरीर तिपाये की तरह इस देह को धारण करता है। इसे जगत में जैसे लोक कहते हैं, उसी तरह से इस शरीर का ही एक पर्याय लोक ही है। अच्छा, क्या प्रत्येक शरीर जो है उसकी निश्चित आयु होती है? जी, प्रत्येक शरीर का एक निश्चित आयु है। योग संयम से ऐसे लोग हैं जो 200 साल 300 साल तक जी रहे हैं, और अपने वो नियम संयम खान पान पर निर्भर करता है, उस हिसाब से हर की आयु होती है। अच्छा, अगर आयु होती है तो आयु किसे कहते हैं? आयु को हमारे आयुर्वेद में कहा कि शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधस्य पर्याय आयुर्उच्यते। अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इसमें चार चीज़ आ गया। इसी चारों के संयोग को ही आयु कहते हैं। इस आयु का पर्याय है धारी, नित्यग, अनुबंध इत्यादि इसी आयु के पर्याय कहे जाते हैं। और इसी आयु का अध्ययन जो हमारा आयुर्वेद करता है, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। अर्थात आयुर्वेद आयु का वेद है। आयुषो वेद आयुर्वेद। मतलब यह आयु को बढ़ाने वाला आयुर्वेद कहा जाता है। जी, जो आयु को बढ़ा दे, जिसके अध्ययन से आयु संवर जाए, आयु और बढ़ जाए, या आपकी अवस्था को सुदृढ़ कर दे, तो उस वेद को जो है आयुर्वेद कहते हैं। अच्छा, तो आयु फिर बढ़ाई कैसे जा सकती है? आयु बढ़ाई जा सकती है आपके नियम, संयम, योग और अच्छे खान पान से, अपने शरीर को स्वस्थ रख करके। उसके बहुत जो है नियम हैं, उन नियमों का आप पालन करेंगे तो आयु अवश्य बढ़ेगा। अच्छा, आपने बताया कि आत्मा, शरीर, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये शरीर में आत्मा कहाँ है? आत्मा देखिए इस शरीर में निवास करता है, उसका स्थान समग्र शरीर है। उसके लिए कहा कि पुरी बसति इति पुरुषः, अर्थात आत्मा का एक पर्याय पुरुष भी है। अच्छा, हमारे शरीर में जो है जो रोग होते हैं वो किसको किसको होता है? आत्मा को, मन को, शरीर को, या किसी अन्य को? नहीं, हमारे शरीर में केवल मन को रोग होता है तथा शरीर को रोग होता है। मन को किसी प्रकार का रोग होता है तो शरीर को भी किसी प्रकार का रोग होता है। अच्छा, तो क्या आत्मा को रोग नहीं होता? नहीं, आत्मा को रोग नहीं होता। आत्मा के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। अर्थात भगवान कृष्ण सीधे सीधे बता रहे हैं कि इस आत्मा को न तो शस्त्र भेद सकता है, न वायु सुखा सकता है, न अग्नि जला सकता है, न पानी भिगा सकता है। अर्थात इस आत्मा को किसी का कुछ असर नहीं पड़ता। मतलब इस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जी। अच्छा, कुछ मानसिक रोगों के बारे में बताइए। देखिए, मानसिक रोग बहुत हैं, जैसे उन्माद है, अवसाद है। तो अवसाद में मनुष्य जो है जब अपने ही बुद्धि से घृणा कर ले तो उसे अवसाद कहते हैं, और उन्माद में जब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए तो उन्माद हो जाता है। अब ये भी 5 प्रकार का होता है आयुर्वेद में, वो भी 5 प्रकार का होता है। इसे हम बाद में अलग अलग बताएंगे। अच्छा, कुछ शारीरिक रोग जो हैं उनके बारे में बताइए। शारीरिक रोग जैसे आपका ज्वर है, ज्वरो प्रधानो रोगाणाम मुक्तो भगवतपुरा। सभी प्रधानों में सबसे प्रधान जो है, जो अगर कोई रोग है तो वो ज्वर है। ये लक्षण के रूप में भी आता है अन्य बीमारियों में, और स्वतंत्र रूप से भी रोग होता है ये ज्वर। और उसी तरह से अपस्मार भी है, जिसमें दौरे पड़ते हैं। यदि यह शरीर देह है तो इसमें निवास करने वाली आत्मा क्या है फिर? जी, यदि यह शरीर देह है तो इसमें निवास करने वाली आत्मा देही है। ह में बड़ा ई जब हो जाएगा तभी आत्मा का पर्याय बनेगा। अगर ह में छोटा ई है तो देह ही का देह ही हो जाएगा, शरीर ही उसकी पर्याय होगा। तो ह अगर बड़ा ई मात्रा वाला है तो देही। अगर यह शरीर देह है तो इसमें निवास करने वाला आत्मा देही है। अच्छा, आपने शरीर के बारे में बताया कि शरीर जो है आपका पंच तत्वों से मिलकर बनता है। तो शरीर कितने प्रकार का हो सकता है, ये आप बताइए। जी, ये शरीर जो है हमारे वेद में, पुराण में, आयुर्वेद में 3 रूप से बांटा गया। इसके 3 रूप हैं। पहला शरीर जो है कारण शरीर है, जिसमें केवल आत्मा आता है।
दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है जिसमें 24 तत्व आते हैं, और तीसरा स्थूल शरीर है जो ये हाड़ मांस का बना हुआ है। इसी का ज्ञान लोगों को है, न तो कारण शरीर का ज्ञान है न सूक्ष्म शरीर का ज्ञान है। जिस दिन सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हो जाएगा, कारण शरीर का ज्ञान हो जाएगा, इस स्थूल शरीर से स्वयं घृणा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जब शरीर जो है आप 3 प्रकार के बता चुके हैं, तो इन शरीरों में नाश किस शरीर का होता है? जी, इस शरीर में जो है आपके कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता। अगर नाश होता है तो इस स्थूल शरीर का होता है। ये कब चला जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए ये नाशवान है। अच्छा, कौन सा शरीर अजर अमर है? अजर अमर है? जी, वही मैंने बताया कि इसमें जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अजर अमर है। इसका कभी नाश नहीं होता, इसका ट्रांसफ़र होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में सब सूक्ष्म शरीर जाता है। आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। वासांस हिरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय झृणानि नन्यानि संयान्ति नवान देहि। ऐसा भगवान कृष्ण आत्मा के लिए कहते हैं। यदि ये शरीर क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जानने वाली आत्मा को क्या कहा जाता है? अगर यह शरीर क्षेत्र है, इस शरीर को जानने वाली आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अच्छा, जैसे जो मतलब कि जो शरीरधारी अंधे हैं, जन्मजात अंधे हैं, तो उन्हें क्या दिखाई देता है? जी, उन्हें कुछ दिखाई दे या न दे, पर उन्हें अपनी गलती तथा जो है स्वप्न तो अवश्य ही दिखाई देता है। अच्छा, जब व्यक्ति अंधा है तो स्वप्न कैसे दिखाई देगा उसको? जी, स्वप्न देखने का कार्य जो है आँख नहीं करता। आँख तो एक रिसीवर है। चलें। ऐसा है कि मैंने बताया कि आँख एक रिसीवर है, देखने का कार्य मन ही करता है। आपने के एलोपैथ में भी कहा गया कि आईज डू नॉट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो। आँखें वही देखेंगी जो दिमाग जानेगा, मन जानेगा। अर्थात आँख जो है रिसीव तो किया, अगर मन को नहीं दिया तो मन नहीं जान पाएगा। इसीलिए आयुर्वेद में इसको और अच्छे से बोला कि चक्षु पश्यति रूपाणि मनसा न च चक्षुषा मनसि व्याकुले चक्षु पश्यन् न तु पश्यति। अगर मन व्याकुल है